Hello friends, today we will see angle between two lines. दो लाइंस के बीच में का एंगल हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं. अब देखो, दो लाइंस के बीच में का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूले में हम उन दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ करने वाले हैं और सेकेंड फार्मूले में उन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट फार्मूला और फर्स्ट फार्मूले में हम लेने वाले हैं उन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस. इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two lines, then acute angle between them is. क्या किया, दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हमने यहाँ पे लिए. फर्स्ट लाइन के L1 M1 N1 और सेकेंड लाइन के L2 M2 N2. तो उन दो लाइन के बीच में का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वो रहता है cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. ठीक है, तो ये है फॉर्मूला दो लाइंस के बीच में का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए. अब देखो, यहाँ पे लिया है मॉड. मॉड का मतलब एंगल इज एक्यूट. अगर एंगल अगर एक्यूट नहीं रहा, एंगल अगर एक्यूट नहीं रहा तो मॉड की ज़रूरत नहीं है. तो मॉड का मतलब एंगल इज एक्यूट. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर अवेलेबल. ठीक है, अब इसमें कंडीशन है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू बनेगा 90 डिग्रीज. अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर रहती है तो उन दोनों के बीच में का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्रीज. तो इस फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में आएगा cos ऑफ 90 और cos ऑफ 90 वो रहता है 0. सो दिस टर्म सिंपली बिकम्स इक्वल टू 0. देयरफॉर वी गेट, मॉड को निकाल दो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0. तो ये मिलती है कंडीशन. तो इसका मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो क्या मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0. या फिर इसका कॉन्वर्स, अगर दो लाइंस के लिए ये कंडीशन मिलती है तो वो दो लाइंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी. राइट, इसमें और एक कंडीशन, इफ लाइंस आर पैरेलल देन आपको मिलेगा L1 इक्वल टू L2
EM1 इक्वल टू EM2 और EN1 इक्वल टू EN2। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो इतने टर्म की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर वो दो लाइंस पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट तो क्या मिलेगा, L1 इक्वल टू L2, EM1 इक्वल टू EM2 और EN1 इक्वल टू EN2। सो दिस कंडीशन इज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस एंड दिस कंडीशन इज फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। और इस फार्मूले के अंदर हमने क्या लिए थे, डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ सेकेंड फार्मूले में हम लेंगे डायरेक्शन रेशियोज। देखो अब इफ दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज, सपोज वो होंगे A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। if A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction ratios of two lines, then acute angle between them is। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो लाइंस के लिए है डायरेक्शन रेशियोज, तो उन दो लाइंस के बीच में का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वो रहता है cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में लेते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में लेते हैं अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर अवेलेबल। ठीक है, अब इसके बारे में दो नोट्स, फर्स्ट टाइम दे विल बी परपेंडिकुलर, सेकेंड टाइम दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट कंडीशन, if lines are perpendicular, that is थीटा इक्वल टू रहेगा 90 डिग्रीज, देन अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो उन दोनों के बीच में का एंगल वो रहेगा 90 डिग्रीज, मतलब थीटा बनेगा 90 डिग्रीज। तो इस फॉर्मूले में देखो लेफ्ट साइड में आएगा cos 90 वो बनता है 0, तो लेफ्ट साइड में आएगा 0। बाद में नीचे के टर्म को हम लेंगे लेफ्ट साइड में, 0 को मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 0। तो सिंपली वी गेट दिस न्यूमरेटर इक्वल टू 0। तो सिंपली वी गेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये मिलती है कंडीशंस अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर रही तो। ठीक है, या फिर कॉन्वर्स, अगर दो लाइंस के लिए ये कंडीशन मिलती है, मतलब इतने टर्म की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो वो दो लाइंस कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर रहती है, राइट।
Now second condition is for parallel. If lines are parallel, then अगर वो दो लाइंस पैरेलल होगी तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब लाइक दिस, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है। कॉन्वर्स, अगर दो लाइंस के लिए ये कंडीशन मिलती है तो वो दो लाइंस कैसी होगी? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो देखो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, दो लाइंस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस, तो उन दोनों के बीच में का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला। अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इतने टर्म की वैल्यू वो बनेंगी 0, और अगर वो दो लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या मिलेगा? L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू N2। नाउ सेकेंड टाइम हमने लिए उन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज, तो उन दो लाइन के बीच में का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इतने टर्म की वैल्यू वो रहेंगे 0, और अगर वो दो लाइंस पैरेलल होगी तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, मतलब कंडीशन सेम है। यहाँ पे क्या लिया? डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे क्या लिए? डायरेक्शन रेशियोज। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन सेम है, लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस वो रहते हैं इक्वल और डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस वो रहते हैं इक्वल और डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और ये दो कंडीशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस LMN सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस। दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस LMN वो क्या कर रहे हैं? इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उन दो लाइन के बीच में का एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। इस टाइप के हर क्वेश्चन में वो सेम मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, फर्स्ट वी टेक गिवन इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1, and that is equation number 2.
अब यहाँ पे हम इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त एक काम करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 से m की वैल्यू बना लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m की वैल्यू बनेगी माइनस 5l प्लस 3n। इक्वेशन 1 से हमने m की वैल्यू बना दी। अब इसको रख दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन 1 से वैल्यू तैयार की, उसको रख दिया इक्वेशन 2 के अंदर, मतलब वी आर सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली, राइट। हाँ देखो, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर m के जगह पर ये वैल्यू आ, अब m की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस पहले 5 इंटू m की जगह पर 5l प्लस 3n, माइनस को लिया पहले, बाद में है n माइनस, यहाँ पे m नहीं है तो सेकेंड टर्म रहेगी एज इट इज। अब यहाँ पे m है, m की वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस 6l इंटू m की वैल्यू 5l प्लस 3n, ओके, इक्वल टू क्या, 0। नाउ वी सॉल्व दिस। ये -5 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा और ये बाहर का n वो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। -5 इंटू 5 -25 इंटू l इंटू n। अब ये प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 n इंटू n स्क्वायर, माइनस ये टर्म रहेगी एज इट इज। नाउ वी ओपन दिस ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 6 5 ज़ा 30 l इंटू l स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 l n इक्वल टू 0। आप देखो सभी टर्म्स निगेटिव है, सभी टर्म्स निगेटिव है, तो एक काम कर लो, सभी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो सभी टर्म्स बनेंगे पॉजिटिव। थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑल टर्म्स बिकम पॉजिटिव। अब देखो, पहले लो l स्क्वायर की टर्म 30l स्क्वायर, अब ले लो l n की टर्म्स l n 18 l n प्लस 2 l n, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 25 मतलब 45 l n। आखिरी में लो n स्क्वायर की टर्म 15 n स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है। अब थ्रू आउट 15 से डिवाइड कर लो, डिवाइड एवरी टर्म बाय 15, तो यहाँ पे मिलेगा 2l स्क्वायर, यहाँ पे 15 3 ज़ा 45 l n, ये 15 कैंसल, वहाँ पे रहेगा n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर होमोजेनस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब इसको हम यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको आगे फैक्टराइज करने के लिए ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 और एडिशन 3, मल्टीप्लिकेशन 2 एडिशन 3 मतलब 2 और 1, तो सेकेंड टर्म को लिख दो 2l n
प्लस 1 प्लस n² इक्वल टू 0। उसके बाद पहले दो टर्म में से 2l कॉमन, तो वहाँ पे रहेगा l प्लस n। आखिरी के दो टर्म में से n कॉमन, तो अगेन वी गेट l प्लस n इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, l प्लस n ब्रैकेट कॉमन लिया तो क्या रहेगा 2l प्लस n। अब इनको ले लो सेपरेट, देखो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा l इक्वल टू माइनस n। बाद में सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा 2l इक्वल टू माइनस n, 2l इक्वल टू माइनस n। आप क्या करने का देखो ये यहां पर दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये काम करने का इन दो वैल्यूज को इक्वेशन 3 के अंदर रख देने का। अब ये पर्टिकुलर मेथड है, इस टाइप के हर क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई करने की, हर क्वेश्चन में इस टाइप की। तो पहले क्या करने का, पुट फर्स्ट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट l इक्वल टू माइनस n इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड में m है इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 5l, l बनेगा माइनस n, मतलब माइनस 5n प्लस 3n। देयरफॉर m इक्वल टू ये क्या बनेगा माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2n, राइट। अब देखो यहां पर मिला m इक्वल टू 2n, 2 को लो लेफ्ट साइड में, मतलब m/2 इक्वल टू n, 2 को लिया लेफ्ट साइड में, नीचे आ गया m/2 इक्वल टू मिला n। अब देखो m/2 इक्वल टू n, और यहां से मिलेगा n इक्वल टू माइनस l, यहां से मिलेगा n इक्वल टू माइनस l, तो इक्वल टू आएगा माइनस l, बराबर है। यहां से मिला n इक्वल टू m/2 एंड n इज इक्वल टू माइनस l यहां से, तो ये तीनों बन गए इक्वल। तो अब एक काम करेंगे हम, पहले लो माइनस l, माइनस l को ऐसा लिख दो l अपॉन माइनस 1। पहले क्या लिया माइनस l, उसको लिख दिया l अपॉन माइनस 1, ओके। पहले l लो, बाद में m लो, पहले l की टर्म, बाद में m की टर्म, आखिरी में ले लो n की टर्म। सिंगल n है, अपॉन में क्या रहेगा 1, राइट है। पहले लिया थर्ड टर्म, बाद में लिया फर्स्ट टर्म, बाद में लिया सेकेंड टर्म। ये कौन सा फॉर्म मिला, l अपॉन a इक्वल टू m अपॉन b इक्वल टू n अपॉन c। अगर ऐसा रहा तो नीचे के नंबर्स वो रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन, तो यहां से मिलेंगे फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। A1 वो बनेगा -1, B1 वो बनेगा 2, C1 इक्वल टू 1।
बराबर है। ये कौन सा फॉर्म, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन बाई सी। तो ए बी सी क्या रहते हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ये हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था। तो ये मिले फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो उनको सिंबल दिया A1 B1 C1। अब देखो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बनाने के लिए हमने क्या किया था, इस फर्स्ट वैल्यू को रख दिया था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब सेकेंड वैल्यू उसको भी रखना पड़ेगा इक्वेशन 3 के अंदर। नाउ वी पुट दिस सेकेंड वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 आल्सो। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 2l इक्वल टू माइनस एन, 2l इक्वल टू माइनस एन, देखो रे 2l इक्वल टू माइनस एन, तो एन इक्वल टू आएगा -2l। एन इक्वल टू क्या मिलेगा, -2l। अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। नाउ पुट एन इक्वल टू -2l इन इक्वेशन नंबर 3। देखो अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लेफ्ट साइड में एम वो रहेगा एज इट इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 5l, बाद में है 3n, n बनेगा -2l, 3 इंटू -2l मतलब -6l, बराबर है। 3 इंटू -2l मतलब -6l। देयरफॉर यहाँ से मिलेगा m इक्वल टू, ये क्या बनेगा -l माइनस माइनस प्लस l। ठीक है। अब देखो m इक्वल टू मिला l, ध्यान से देखो m इक्वल टू मिला l और l की वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। l इक्वल टू मिलेगा -n/2, यहाँ से l इक्वल टू आएगा -n/2, मतलब l इज इक्वल टू -n/2, यहाँ पे लिख दो l इक्वल टू -n/2, बराबर है। यहाँ से मिला m इक्वल टू l एंड l इज इक्वल टू -n/2, वो यहाँ पे अटैच कर दिया। नाउ अगेन सेम मेथड, पहले l की टर्म, बाद में m की टर्म, बाद में n की टर्म। देयरफॉर पहले l की टर्म उसको ऐसे लिख दो l/1, बाद में m की टर्म वो बनेगा m/1, बाद में लो n की टर्म ऐसे लिख दो n/-2। तो फिर से वही फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गया, l/a इक्वल टू m/b इक्वल टू n/c। तो a b c वो रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो यहाँ से मिलेंगे सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो ये बनेगा a2 b2 c2। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, a2 बनेगा 1, b2 बनेगा 1, c2 बनेगा -2। ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट किए। अब इनर डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके वी कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस। नाउ अभी हमने देखा था अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल रहते हैं तो उन दोनों के बीच में का एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वो हमने अभी यहाँ पे देखा था। वो क्या था, cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उन दो लाइन के बीच में का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टेक द फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो A1 B1 C1 ये यहाँ पर अवेलेबल, A2 B2 C2 यहाँ पे अवेलेबल, सबके वैल्यूज़ अवेलेबल है। सबके वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर दो, आपको उन दो लाइन के बीच में का एंगल मिल जाएगा। अब इसके आगे का सिंपल है, ये आपको आ जाएगा। क्या करने का, पुट ऑल द वैल्यूज़ एंड सॉल्व, यू विल गेट द एंगल बिटवीन दोज टू लाइन्स। ठीक है, आगे का आप कर लो। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो और ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर दो।